नाउ द टॉपिक इज अबाउट इंडिया स्लोइंग एक्सपोर्ट्स। कैसे इंडिया के एक्सपोर्ट स्लो हुए हैं कुछ लास्ट मंथ्स में। इंडिया एक्सपोर्ट डिक्लाइन अबाउट 16.7% इन अक्टूबर 2022 compared to with the same period 2021. 2021 में it was the 100 rupee, now it's about the 84 rupee. They are saying if in a year at the time in October इंडिया का उस टाइम पे ट्रेड्स 100 रुपी था, now it's the 84, means a decline of the 16.7% of the trades. 16.7% of trades in the same time period within a year. 21 से 22 में आते हुए हमारा ट्रेड्स कम हो गए हैं. For October, USD 2 billion worth of export declining was seen in the steel and the allied products. और ये रीजन है उस टाइम पे we are in the COVID phase और now the economy is open. Then after that also there is a decline in the trade. So we can see the majorly the agriculture, non-agri commodity and manufacturing. At the time of we can see in October 2019 and 20, majorly the COVID time पे अगर आप देखोगे तो all सारे negative trades में थे. When 21 in April it increases. Again in the January all are fall down. The reason behind it कि क्या reasons है इनका fall होने का, क्यों हुआ है, what are the major government policy क्या रही हैं, तो we will see कि क्यों ये impact होता है. Even on these policy the question was asked कि trade relation की वजह से क्यों, what are the major factors behind it कि क्यों होता है, कम होता है, and how the government policy is impacting it. तो prelims में भी question पूछा हुआ है, mains में भी question पूछा हुआ है. तो फैक्टर्स क्या हैं? वीकर ग्लोबल डिमांड्स. हर कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है. इन्फ्लेशन इन द एवरी कंट्री इज इंक्रीजिंग. इफ यू सी द डेटा ऑफ द यूएस, इफ यू सी द डेटा ऑफ द यूके, तो इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से डिमांड कम है. वहां के फेडरल रिजर्व्स आर नॉट गिविंग द लोन्स टू द कंपनी. इन द हैंड ऑफ द पीपल देयर द लेस मनी. तो लोगों के हाथ में कम मनी है, दे आर नॉट एबल टू बाय द प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से डिमांड्स कम होगा. अगर किसी भी कंट्री में डिमांड कम होगा तो इंपोर्ट विल गो डाउन, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे उस कंट्री के. सो दिस इज द वन ऑफ द रीजंस कि व्हाई द वीकर ग्लोबल डिमांड्स, द टाइटनिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री. द कंट्री अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करे. इफ यू सी द फेडरल बैंक ऑफ यूएस, तो उस केस में दे आर इंक्रीजिंग द रेट एवरी 3 months के बाद बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन इशू एंड द अनएम्प्लॉयमेंट इशू. तो वहां पे स्लो डाउन है मेनली इन द यूरोपियन कंट्री एज इन द अमेरिकन कंट्री. देयर इज अ स्लो डाउन इन द इकोनॉमी और मे बी इट्स कैन लीड टू द रिसेशन एज वेल. तो ऐसा भी है कि 2023 में वहां पे रिसेशन आएगा. तो इट्स वन ऑफ द रीजंस ऑफ द स्लो डाउन. सेकंड इज द इन्फ्लेशन. Inflation in India as well as the inflation in the other country. More local factors including the higher food price than the imported regions. India may be inflations as well as the other country inflation is also a factor related to the less export demands in the other country. अगर inflation होगा तो prices of the goods will increase in the country as well. मान लो if I am selling a Parle-G biscuit at 5 rupee today and in the inflation it's cost me the 7 rupee. So 7 rupee की वजह से some of the countries are not buying this biscuit, जिसकी वजह से द फैक्टर स्लोइंग डाउन ऑफ ट्रेड्स हो जाता है, द स्लोइंग डाउन ऑफ एक्सपोर्ट्स हो जाता है. एंड द इन्फ्लेशन कंडीशन इज इन द मोस्ट ऑफ द कंट्री. तो बहुत सारी कंट्री में इन्फ्लेशन है, जिसकी वजह से द रीजन ऑफ द स्लो डाउनिंग ऑफ द ट्रेड्स इज देयर. देन फॉल इन द ऑयल एंड द अदर एक्सपोर्ट्स. तो ऑयल्स के एक्सपोर्ट्स में और दूसरे प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स में वी आर लाइक लेसर हैं. जो इंपोर्ट करते हैं, वी आर इंपोर्टिंग अ रो ऑयल. रो ऑयल हम मंगा रहे, उसके बाद हम उसको फिनिश ऑयल के वी आर एक्सपोर्टिंग इट आफ्टर द मेजर प्रोसेस फॉलो करने और वी आर इंपोर्टिंग इट लाइक डिफरेंट प्रोडक्ट्स के रूप में हम इसको इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं. तो वो एक्सपोर्ट भी हमारा कम होता जा रहा है. तो ऑयल एक्सपोर्ट्स की वजह से वी आर ऑयल एक्सपोर्ट ग्रोथ फेल टू -11.4 ईयर ऑन ईयर बेसिस फ्रॉम 43% इन सितंबर. 43% था सितंबर में वी आर एक्सपोर्टिंग द ऑयल्स फाइनल प्रोडक्ट्स, but now it's come at a negative 11.4. The reasons behind it, the world regions भी हो सकते हैं, war between the country भी है, inflation between the country भी है, recessions भी है. That's the major reason. With the decline broad based across the iron ores का भी decline है, textiles का भी, agriculture goods का भी, plastic goods का भी. These are the major reasons. And then the rising global trade tensions. China US trade का issue हुआ था. They are having the trade blocks की वजह से issue था, and then the Russian Ukraine war. रशिया यूक्रेन वॉर एंड द चाइनीज यूएस के ट्रेड्स के बीच में जो इश्यूज हुए थे, दैट्स आल्सो द मेजर रीजन व्हिच आर लीड टू द स्लो डाउन ऑफ द एक्सपोर्ट्स ऑफ द इंडिया. तो दीज आर द मेजर 4 रीजन जिसकी वजह से स्लो डाउन हुआ है. सबसे पहले तो कंट्री में इन्फ्लेशन है, सेकंड इन द फॉल इन द ऑयल प्राइसेस एंड द राइजिंग इन द ग्लोबल ट्रेड टेंशन एंड द
इन हाउस इन्फ्लेशन ऑल्सो, इन अपनी कंट्री में इंडिया में कितना इन्फ्लेशन, दैट्स ऑल्सो मैटर। जो अभी सिचुएशन है सितंबर 2022 के बाद का है, जो विंडफॉल टैक्स लगा था दैट्स इन जून जुलाई, और ये एक्चुअली ये मंथली बेसिस पे वी आर मेजरिंग इट एंड वी आर लुकिंग एट ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कि मेजर क्यों कम हुआ है ट्रेड से इंडिया का, तो उसमें भी ये ऑयल इंपोर्ट भी एक मेजर फैक्टर्स है। तो वी कैन सी सिचुएशन इन द एक्सपोर्टिंग नेशंस में। बाकी वर्ल्ड में क्या चल रहा है, ये इंडिया में ही स्लो डाउन है या फिर अदर कंट्रीज ऑल्सो। वी कैन सी वियतनाम ने रिकॉर्डेड 4.5 ग्रोथ इन एक्सपोर्ट फ्रॉम लास्ट ईयर। Vietnam is growing up in the 4.5 years. Similarly, the export in the Philippines is also grew by the 20%. Philippines में वियतनाम में भी इंक्रीज हुए हैं एक्सपोर्ट्स, बट इन इंडिया इट्स एन डिक्रीजिंग ट्रेंड्स। द चाइना इज एन आउटलायर इन 2022। चाइना में कम हुआ है क्योंकि चाइना में कोविड सिचुएशन की वजह से, और अभी भी वहां पे चला हुआ है कोविड सिचुएशन, प्रोटेस्ट है, कोविड सिचुएशन, डेट ड्यू टू कोविड वेरी हाई, सो द एक्सपोर्ट ऑफ चाइना इज लेस इन दिस कंट्री। तो अभी भी चाइना में कोविड सिचुएशन बहुत ज्यादा है। This was a question asked in the 2019. Which of the following is not the most likely measure the government take to stop the slide of the Indian rupee? The currency is depreciating. What action will be taken by the government? करेंसी डेप्रिशिएट हो रहा है, गवर्नमेंट क्या पॉलिसी मेजर लेगा कि वो अप्रिशिएट होना शुरू हो जाए? रुपी को मार्केट से कम किया जाएगा, डॉलर को मार्केट्स में रिलीज किया जाएगा। हाँ, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीद लेगा ताकि मार्केट से चला जाए पैसा। हाँ, एफडीआई तो मेजर ट्रेड पॉलिसी को तो इंपोर्ट करेगा, एफडीआई को, एफपीआई को कैसे कंट्री में आ सकता है, अपने टैक्सेशन स्ट्रक्चर को सीधा किया जाएगा कि कम से कम टैक्स हो ताकि गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे। उसके साथ साथ रेपो रेट को रेपो रेट को देखा जाएगा कि कैसे दूसरी कंट्री हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कर सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग रेपो रेट को सेट किया जाएगा, सो दैट द इन्वेस्टमेंट कैन कम इन द आवर कंट्री एंड द सप्लाई ऑफ द डॉलर कैन बी इंक्रीज इन द मार्केट, सो दैट द करेंसी कैन डेप्रिशिएट अप टू अ एक्सटेंट। तो इसका आंसर है डी, फॉलोइंग एन एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी देख के, सो दे कैन चेंज द थिंग्स। Which of the following best describe the term import cover? What do you mean by import cover? It is the ratio of the value of import to the gross domestic product of a country. It is the total value of import of a country in a year. It is the ratio between the value of exports and the imports between the two countries. It is the number of months of import that could be paid for by a country international reserves. तो mainly import cover वही होता है जब हम अपने imports की value are paying through the अपने रिजर्व से, द इंडियन के फॉरेन रिजर्व से हम पे करते हैं, तो दैट कम अंडर द इंपोर्ट कवर। उस केस में होता है व्हेन वी आर टेकिंग द मोर इंपोर्ट एंड द इंडिया उतना एक्सपोर्ट हम नहीं कर पा रहे, उतना डॉलर हम अर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो वी आर नीड टू पे थ्रू आवर रिजर्व्स। हाँ, इंपोर्ट का डेफिसिट ही रहेगा, तो उसको हम इंपोर्ट कवर बोलते हैं। मान लो कि हमने इंपोर्ट किया 80 करोड़ का, हमने एक्सपोर्ट किया 20 करोड़ का, तो यहाँ पे 60 करोड़ का डेफिसिट है। और इंडिया में बाकी जगह से भी फ्लो नहीं हुआ है, एफडीआई, एफपीआई या अदर इन्वेस्टमेंट जहां से फॉरेन करेंसी फ्लो होता है, वो भी मिला के अप्रोक्सीमेटली लगा लो कि 50 और आ गया, 70 टोटल, बट 10 करोड़ अभी भी हमें पेंडिंग है। दैट 10 करोड़ विल बी पेड फ्रॉम द फॉरेन एक्स रिजर्व्स, जिसको हम बोलते हैं इंपोर्ट कवर। ठीक है, this was also the question in 2017. Account for the failure of manufacturing sector in achieving the goal of labor intensive exports. Suggest measure for more labor intensive rather than capital intensive exports. 2017 GS3 का क्वेश्चन है। Account for the failure of manufacturing sector in achieving the goal of labor intensive export. Labor intensive जिसमें ज्यादा लेबर यूज होता है। हाँ, मेजर फॉर लेबर इंटेंसिव rather than कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा बनाया है, उसमें पैसा ज्यादा लग रहा है, लेकिन लेबर का यूज बहुत कम है। लेकिन लेबर इंटेंसिव जहां पे लेबर का यूज बहुत ज्यादा है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो लेबर का यूज बहुत ज्यादा है। सर्विस सेक्टर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा लगेगा, उसमें आपको टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना पड़ेगा, डिफरेंट साइड के वेबसाइट्स पर जाके चीजें बनानी पड़ेंगी, तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, और वहां पे लेबर उतना ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो वो होता है लेबर इंटेंसिव। तो वो कह रहे हैं कि
क्या रीजन है फेलियर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन अचीविंग द गोल ऑफ लेबर इंटेंसिव? तो इसमें आपको ट्रेड पॉलिसी के बारे में, गवर्नमेंट की मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के बारे में बताना पड़ेगा। स्मॉल पे ध्यान नहीं दिया। उसके बाद रिसेंट में जो जो एक्शंस हुआ है, एमएसएमई के जो इम्पैक्ट हुआ है, जो बंद हुआ है 2017 में पूछा, क्योंकि 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था। तो डिमोनेटाइजेशन के बाद बहुत सारी एमएसएमईज बंद हो गई थी, तो गवर्नमेंट पॉलिसी के बाद अबाउट दिस क्वेश्चंस की ऐसा हुआ है, तो उस टाइम पे आपको लिंक करके लिखना था, ठीक है। और इसमें मेजरली आएगी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। गवर्नमेंट की कोई भी रिसेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है वो क्या है, और कैसे वो करंट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग नहीं है, कैसे वो प्रमोट नहीं कर रही है लेबर इंटेंसिव चीजों को, और कैसे डिमोनेटाइजेशन ने इम्पैक्ट किया था इस सेक्टर को, एमएसएमई सेक्टर को, वो सारी चीजें आप लिखोगे इसमें।